हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है सेट बी के क्वेश्चंस। हमने सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्ट्रीब्यूशंस के हमने पूरे कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके सेट ए के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसके सेट बी स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेट बी, इसका क्वेश्चन नंबर 1। If there are three observations 15, 20 and 25, then the sum of the deviation of the observations from their AM is arithmetic mean। तो ये हमने देखा था, अगर ये तीनों का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकाल के तीनों को AM से माइनस करेंगे और उसका सम, तो वो आता है 0। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। 15 प्लस ये 20 प्लस 25 अपॉन 3, इसका आएगा अरिथमेटिक मीन कितना। यहाँ पे कैलकुलेटर लेंगे। 15 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन 3, यहाँ पे आ रहा है अरिथमेटिक मीन आ रहा है 20। यहाँ पे मैं 15 माइनस 20 माइनस 20 और यहाँ पे 25 माइनस 20 करूँगा। तो यहाँ पे मेरा -5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, ये तीनों का सम आ गया 0। ओके, ये वही आया है। ठीक है, तो ये तो हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज अगर याद है तो आप ये डायरेक्ट फिर वहां पे 0 टिक करके आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब इसका मीडियन निकालना। सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 11। अब यहाँ पे कितने कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट है। तो इन दोनों का सम निकाल के डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, ये करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, आप अगर फॉर्मूला से चाहे तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या था? n/2th वैल्यू प्लस ये n/2 प्लस 1th वैल्यू, ऐसा था। ओके, डिवाइड बाय 2, यही था फॉर्मूला। यहाँ पे भी देखेंगे तो n/2th वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है? 6/2 थर्ड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 6/2 तो थर्ड वैल्यू। ये थर्ड वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 प्लस ये 6/2 प्लस 1, यहाँ पे 6/2 3 प्लस 1 फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू क्या है? 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे भी आएगा आंसर 7। ओके, दोनों तरीके से वही आ रहा है। ये तरीका बहुत आसान है, यही तरीका यूज करेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज द मॉडल वैल्यू फॉर द नंबर्स 5 8 4 6 4 10 15 18 10। मॉडल वैल्यू, कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रहा है? तो यहाँ पे तो सिंपल है, यहीं से देख के बता सकते हैं। 1 2, ये 5 1 टाइम्स आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। 8 और कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 6 और कहीं आ रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 4 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 10 अपने को 2 बार दिख रहा है, बाकी 15 और 18 सब अपने को एक एक बार दिख रहा है। 10 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 10 होगा हमारा आंसर। ओके, अब यहाँ पे व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर्स 8 इंटू 24 इंटू 40। तो यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस कुछ अजीब टाइप के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ऑप्शंस का भी क्यूब निकाल के देख सकते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऑप्शंस का क्यूब निकालेंगे, तो उससे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का था आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 24 और ये 40, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए ये तीनों का क्यूब रूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए डायरेक्ट ऑप्शंस भी दिया हुआ है 24 12 और 10, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो कुछ अजीब टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, वो कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है, तो अपन पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मैं 8 का क्यूब रूट निकाल सकता हूँ और मैं 24 इंटू 40 का भी मैं क्यूब रूट निकाल सकता हूँ। ओके, ठीक है, ये भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है,
ओके, सो यहाँ पे 8 का क्यूब रूट आता है मेरा 2। मैंने 8 का क्यूब रूट क्यों निकाला, क्योंकि वो नॉर्मल वो 2 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यूब रूट ऑफ 24 इंटू 40, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 8 के मल्टीपल में ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं इसको 8 के मल्टीपल में ला सकते हैं। तो यहाँ पे 8 इंटू 3 इंटू 40 ऐसा कर सकता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे इसको 8 के मल्टीपल में लाने का कारण क्या था, क्योंकि 8 के मल्टीपल पे लाने पे ये वाला जो क्यूब रूट है वो 8 का निकल जाता है, ओके। सो यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिया और यहाँ पे फिर से ये क्यूब रूट ऑफ ये क्या बचा यहाँ पे 3 इंटू 40, ठीक है, ओके। अब फिर से इसको मैं 8 के मल्टीपल में ला सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको 8 के मल्टीपल में ला सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच गया था, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 इंटू 8 इंटू 5 ऐसा बच गया यहाँ पे क्यूब रूट। तो अब यहाँ पे ये 8 का क्यूब रूट निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 5 यहाँ पे 15, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया 8 और ये क्यूब रूट ऑफ 15, ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास, ओके। ऐसा एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। अब चाहें तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ये तीनों नंबर्स को। यहाँ पे क्या करेंगे 8 है फिर 24 है और ये 40 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 8 इंटू 24 इंटू 40। तो यहाँ पे आ जा रहा है मेरा 7680। अब अपन इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 15 का 15, ओके। और यहाँ पे 8 का क्यूब रूट तो 8 इंटू ये 8 फिर एक बार इक्वल टू 2 बार इक्वल टू 512 इंटू 15 करता हूँ मैं। यहाँ पे आ रहा है 512 इंटू 15 करने से 7680 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद जो भी ऑप्शंस दिया ऑप्शंस का क्यूब निकाल लें। जैसे 24 का क्यूब निकालना है तो 24 इंटू एक बार सिर्फ इंटू दबा के 2 बार इक्वल टू तो वो यहाँ पे 13824 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 76880 आ रहा था। ऑप्शन नंबर ए गलत है। इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शंस का भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट तरीके से भी किया, यहाँ पे हमने ऑप्शन से भी किया था, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऑप्शंस ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ये आ गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट से चेक कर लिया था हमने, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्यूब रूट है और ये क्यूब, तो यहाँ पे ये बच जाएगा सिर्फ 15 और यहाँ पे ये 8 का क्यूब आता था 512, 8 का क्यूब निकाले थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 7680, ओके, ठीक है। ये आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ही देखा था, सॉरी हमने अभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द हार्मोनिक मीन फॉर द नंबर्स 2 3 5 इज, हार्मोनिक मीन निकालना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते थे, यहाँ पे कितने नंबर से ऊपर 3, तो यहाँ पे 3 अपॉन ये 1/2 प्लस ये 1/3 प्लस ये 1/5। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 3 और 2 का एलसीएम 5 3 और 2 का एलसीएम आता है अपना 30, ठीक है। यहाँ पे 30 आता है एलसीएम। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 15 प्लस ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा ये 15 क्योंकि नीचे आ रहा है अपना 30 एलसीएम। तो यहाँ पे ये 15 आ जाएगा प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 6, ओके, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे 30 को ऊपर ले जाते हैं तो ये 90 और यहाँ पे 15 प्लस 10 प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 31। अब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 90/31 क्या आ रहा है यहाँ पे 2.90, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे हार्मोनिक मीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.90 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, if AM and GM for two numbers is 6.5 and 6 respectively, then the two numbers are। दो तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ऑप्शन से और हमारा नॉर्मल तरीके से भी। तो पहले नॉर्मल तरीका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
नॉर्मल तरीका में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, लेट टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, x एंड y। सो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा x प्लस वाई अपॉन टू, क्योंकि दो ही नंबर है, इज इक्वल्स टू 6.5। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा मेरा 6.5 इंटू टू 13। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा यहाँ पे, रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरा 36। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको y को x के टर्म्स में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 13 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू ये 13 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनेगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनेगा 13x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कौन सा नंबर, 9 और 4। ठीक है, 9 और 4 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x, फिर ये x माइनस 9 माइनस ये 4, फिर ये x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 9 और यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू आ जाएगा 9 और ये x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, ओके, x का वैल्यू 9 और ये x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे y आ जाएगा 4। ठीक है, 13 माइनस एक्स है, ओके। और अगर मैं x का वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो मेरा y आ जाएगा 9। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो दो नंबर्स हैं ये हमारे हैं 9 और 4। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो नंबर्स हैं हमारे हैं 9 और 4 है हमारे आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी है आंसर। अब अगर ऑप्शन ट्रिक से में देखते हैं, ऑप्शन ट्रिक में हम डायरेक्ट जो आंसर है उसी को लेके चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ट्रिक में और ये ऑप्शन नंबर बी है 9 एंड 4, इसी को ही चेक करते हैं। तो 9 एंड 4 का अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 9 एंड 4, तो 9 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6.5 आ रहा है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, 9 इंटू 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, पावर 1/2, यहाँ पे ये पावर 1/2, 1/2 पावर, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका 1/2 पावर आता है 6 आता है। 9 इंटू 4 36 का स्क्वायर रूट 6। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दिक्कत हो जाता है यहाँ पे बीच का फैक्टर निकालने में। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर टू नंबर, नहीं, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर टू नंबर्स आर 5 and 3.2 रेस्पेक्टिवली, देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी। AM और HM दिया हुआ है टू नंबर्स का, अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे अपने को वो ट्रिक काम नहीं आएगा जैसे ऑप्शंस वाला ट्रिक डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो नंबर्स ले लेते हैं x और y। ठीक है, अरिथमेटिक मीन है यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे x प्लस वाई होगा यहाँ पे 10। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे दो नंबर्स है तो 2 अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस ये 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3.2। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे ये x प्लस वाई अपॉन यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई क्या है 10 है, तो यहाँ x प्लस वाई की जगह 10 पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे ये और एक्स वाई को ऊपर ला लेता हूँ, 2xy अपॉन यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 3.2। ये स्टेप समझ में आ गया। क्या किया हमने, ये एक्स वाई को ऊपर ले गया और x प्लस वाई की जगह 10 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 1 और ये 5 टाइम्स
फिर ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 3.2 इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, अब क्या होता था ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा ये रूट ऑफ एक्स वाई होगा अगर दो नंबर्स है तो। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ऑफ एक्स वाई अगर दो नंबर है तो हम यहाँ पे इसका रूट ले लेते हैं। रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 16, तो रूट ऑफ 16 कितना है 4, तो ये आ गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये आ गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 4 आएगा हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशन 15, 18, 10, 20, 23, 28, 12, 16। अब यहाँ पे क्वार्टाइल निकालना है। क्वार्टाइल निकालने का तरीका मीडियन के जैसा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पे है 10, दूसरा नंबर है अपने पास यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर है यहाँ पे 15, चौथा नंबर है 16, फिर पांचवा है यहाँ पे 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 23 और यहाँ पे आएगा लास्ट में 28। एक बार काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ पे 8 थे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 6 7 और 8। ठीक है, तो ये हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्यू के क्या था, n+1/4 इंटू केथ वैल्यू। ठीक है, इंटू केथ वैल्यू, ऐसा था क्वार्टाइल का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना, तो Q1 इज इक्वल्स टू n+1। n कितना है यहाँ पे, n है 8 +1/4। ठीक है, 4th वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/4, तो ये 9/4 आएगा अपने पास 2.25, 2/5 वैल्यू। अब यहाँ पे 2.25 वैल्यू कैसे निकालते थे, यहाँ पे 2.25 वैल्यू निकालने का तरीका यहाँ पे करते थे सेकेंड वैल्यू। ठीक है, सेकेंड वैल्यू प्लस 0.25 इंटू ये जो यहाँ पे है थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, इस तरीके से निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू है अपने पास, देखते हैं यहाँ पे अपने पास सेकेंड वैल्यू है 12। ठीक है, यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे ये 0.25 इंटू यहाँ पे क्या है थर्ड वैल्यू क्या है 15 और सेकेंड 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 12। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25 इंटू 3 प्लस 12, तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 12.75 आ रहा है हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द थर्ड डेसाइल फॉर द नंबर्स 15, 10, 20, 25, 18, 11, 9 और 12 इज, ये थर्ड डेसाइल पूछ रहा है। फॉर्मूला लगभग सेम है जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में, लेकिन सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं 9, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 12, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 12 के बाद दिया हुआ है 15, फिर उसके बाद 18, फिर यहाँ पे 20 और यहाँ पे दिया हुआ है 25। ओके, तो अब यहाँ से अपने को थर्ड डेसाइल निकालना है, अपने को यहाँ पे निकालना है अब थर्ड डेसाइल। तो अब थर्ड डेसाइल निकालने के लिए D3 इज इक्वल्स टू n+1/10, 10 है इंटू 3, ये वाला वैल्यू। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, n है 8। तो यहाँ पे D3 इज इक्वल्स टू 8 +1/10 इंटू 3, यहाँ पे क्या आ रहा है 9/10, तो 0.9 इंटू 3, तो यहाँ पे 2.7 वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2.7 वैल्यू। अब 2.7 वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड वैल्यू क्या है
यहाँ पे है 10 प्लस 0.7 इंटू यहाँ पे थर्ड माइनस सेकेंड, यहाँ पे 0.7 इंटू यहाँ पे थर्ड माइनस सेकेंड, तो यहाँ पे 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 यहाँ पे आएगा, देखिए ये आ जाएगा 0.7, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 10.7। ये होगा हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? D3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर 10.7। ओके, अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ देर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशंस एंड हैविंग 50 and 60 as अरिथमेटिक मीन, देन द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है। यहाँ पे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये भी हमने देखा था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, अगर जैसे दो ग्रुप दिए हुए हैं, यहाँ पे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना, तो n1 प्लस ये x1 बार प्लस ये n2 और ये x2 बार अपॉन यहाँ पे n1 प्लस n2, इस तरीके से निकालते थे। तो अब यहाँ पे n1 क्या दिया हुआ है? n1 है अपने पास 30 और ये x1 बार दिया हुआ है 50। यहाँ पे x1 बार दिया हुआ है 50 प्लस यहाँ पे 20 इंटू x2 बार दिया हुआ है यहाँ पे 60 अपॉन यहाँ n1 प्लस n2, n1 कितना है 30, n1 है अपने पास यहाँ पे 30 प्लस 20, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 30 इंटू 50, 30 इंटू 50, इसको मेमोरी में डाल देंगे m प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 इंटू 60, इसको भी मेमोरी में डाल देंगे m प्लस करके, फिर करेंगे MRC, मेमोरी रिकॉल 2700 डिवाइड बाय ये 30 प्लस 20 कितना आ रहा है 50, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 50 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपना 54। ओके, हम यहाँ पे जितना ज़्यादा कैलकुलेशन कैलकुलेटर में हो सके उतना ज़्यादा करेंगे, ताकि क्या है क्वेश्चंस फास्ट हो सके। यहाँ पे तो मैंने ये स्टेप लिख दिया है, लेकिन वहाँ पे आपको स्टेप लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही डायरेक्ट कर सकते हैं सीधा। 30 इंटू 50 फिर मेमोरी में डाल दिया, m प्लस कर दिया, फिर 20 इंटू 60 उसको भी m प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय ये 30 प्लस 20 तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है 50, तो ये आएगा अपना आंसर 54। 10 का सी है अपना आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 10,000 एंड दैट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज 15,000. If the combined salary is 12,000, what is the percentage of skilled workers? परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स पूछ रहा है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। यहाँ पे सपोज अगर स्किल्ड वर्कर है x%, ठीक है, x है स्किल्ड वर्कर्स, यहाँ पे ले लेते हैं स्किल्ड है अपने पास x, और यहाँ पे अनस्किल्ड है, यहाँ पे है अपने पास y, ठीक है। स्किल्ड है x, अनस्किल्ड है y। अब अपने को यहाँ पे एवरेज सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज सैलरी कितना है? कंबाइंड एवरेज यहाँ पे 12,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ अ अनस्किल्ड वर्कर यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे 10,000 इंटू वाई प्लस यहाँ पे 15,000 इंटू एक्स, 15,000 इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन यहाँ पे x प्लस वाई। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था n1 प्लस n2, ये सेम वही टाइप वैसे टाइप का ही है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये 12,000 x प्लस ये 12,000 y, ठीक है, और यहाँ पे ये 10,000 y प्लस ये 15,000 x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 कर देता हूँ पूरा इसको, ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाए। तो यहाँ पे ये 12x प्लस ये 12y इज इक्वल्स टू 10y प्लस यहाँ पे 15x। ओके, ये आ गया, ठीक है। x वाले टर्म्स को एक तरफ, y वाले टर्म्स को एक तरफ, तो यहाँ पे इन दोनों को इस तरफ लाऊंगा तो यहाँ पे 2y बचेगा, इसको इस तरफ लाऊंगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x अपॉन y, यहाँ पे ये देखिए क्या करेंगे, ये 2 को ये y को इस तरफ ले जाऊंगा, 3 को इस तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा
2/3 इज इक्वल्स टू x/y। ठीक है, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। ओके, ये अपने रेशियो में देखा था, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 ले लेते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या था, 3 था, लेकिन परसेंटेज के लिए अपने को टोटल लेना पड़ेगा x और y को मिला के। सो यहाँ पे 2 + 3, ठीक है, इंटू 100, ऐसे करके निकालते हैं परसेंटेज। ओके, ठीक है, स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। ओके, ये परसेंटेज निकालना आ गया है। यहाँ पे दोनों कितने हैं, x और y मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे 2/5 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 40%। ये अपने पास 40% स्किल्ड वर्कर्स है। ठीक है, यहाँ पे आंसर कौन सा है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगर ये चीज ना आती हो, ठीक है, अगर ये तरीका आप लोग को समझ में ना आता हो, ऑप्शन से देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रिक, यहाँ पे 40% ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लेते हैं, 40% स्किल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे 60% होंगे अनस्किल्ड। ओके, 40% स्किल्ड है, 60% अनस्किल्ड। अब यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, 40% ऑफ कितना है, 15,000 प्लस ये 60% ऑफ 10,000। ठीक है, 60% ऑफ 10,000। इन दोनों को अगर आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे 12,000 आना चाहिए। तो यहाँ पे 15,000 का 40%, इसको मेमोरी में डाल देते हैं। फिर यहाँ पे 10,000 का 60%, इसको भी हम मेमोरी में डाल देते हैं और आके मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का सब करने के बाद ये आ रहा है 12,000, और यही हमारा कंबाइंड दिया हुआ है सैलरी। ओके, यही हमारा कंबाइंड सैलरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ओके, ये ट्रिक काफी इजी है, आप लोग ये ट्रिक से ही कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। If there are two groups with 75 and 65 as harmonic mean and containing 15 and 13 observations, then the combined harmonic mean is given by। यहाँ पे combined harmonic mean पूछ रहा है, जैसे हमने अभी combined arithmetic mean निकाला था, वैसे ही combined harmonic mean। क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर टू ग्रुप्स, जैसे क्या दिया हुआ है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन कंबाइंड का फॉर्मूला होता था n1 प्लस n2 अपॉन यहाँ पे n1 अपॉन ये h1 प्लस ये n2 और यहाँ पे h2। ओके, ठीक है, n1 क्या दिया हुआ है, 15 एंड 13, यहाँ पे 15 प्लस ये 13 और यहाँ पे ये 15 अपॉन 75 प्लस ये 13 अपॉन 65। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 5 आएगा। ठीक है, ये भी 1 और ये 5 आता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, जगह थोड़ी कम है। ठीक है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा अपना 28 अपॉन ये 1/5 प्लस ये 1/5। ओके, ये आ गया अपना। यहाँ पे नीचे देखिए थे, नीचे हमने 1/5 और 1/5 आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28 अपॉन ये 1 + 1, यहाँ पे 2, क्योंकि नीचे सेम डिनोमिनेटर है इसलिए डायरेक्ट प्लस कर दिया है। तो ये 2/5, 5 के ऊपर 28 इंटू 5 अपॉन यहाँ पे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये है यहाँ पे 14 इंटू 5 70। सो कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या आ गया अपना, यहाँ पे 70 आ गया आंसर। ओके, कंबाइंड हार्मोनिक मीन आ गया यहाँ पे 70। ये देख सकते हैं, एक एक स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, ओके, आप लोग बाद में ये स्लाइड्स का मैं तो लिंक में शेयर करूंगा ही, आप वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। ओके, अब अपन आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर ऐसे करके डैश 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 करके 1/n। इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक है,
तो ये क्या है, n तक जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे हार्मोनिक मीन निकालने के लिए n तक जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा n, ठीक है, नीचे में 1 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस ये 1 अपॉन ये 1/2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 1/3, ऐसे करते 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 ये 1 अपॉन यहाँ पे ऐसे करते करते हुए जाएगा ये, प्लस ये 1 अपॉन 1/n। ओके, ये जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये n आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जैसे ये देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा 1 और ये 1 अपॉन ये 1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 2, फिर यहाँ पे ये भी ऐसे ऊपर आ जाएगा, तो ये 3, ऐसे करते करते सारे ऐसे ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये n तक चले जाएगा, ठीक है। नीचे हमारा ये सीरीज बन जा रहा है। ओके, ये नीचे हमारा ये सीरीज बन जा रहा है, समझ पा रहे हैं। ये वाला ये जो 2 है ये 2 ऊपर चले गया, क्योंकि 1 अपॉन ये 1/2 था, तो ये 2 यहाँ पे ऊपर चले गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, नीचे 1 था, ठीक है। सो ये अपना सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वाला सीरीज बन जा रहा है। ये बन जा रहा है हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला होता था n(m+1/2)। हमने ये एपी में देखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुटअप कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा n, ये n यहाँ पे n(n+1/2)। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप लोग ने इसको पढ़ा है अगर एपी को, तो आप लोग से ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंक हो जाती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, सो यहाँ पे 2 अपॉन ये n+1, ये बच गया हमारा यहाँ पे आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ओके, यही आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम A to B at the rate of 500 km/h and comes back from B to A at the rate of 700 km/h. The average speed of the aeroplane is। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन डायरेक्ट क्या अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे? नहीं, इसमें हम अरिथमेटिक मीन नहीं निकालेंगे। ये हमने देखा था कल, हमने जो मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे थे उसमें हमने ये चीज़ देखा हुआ था, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स के बाद हमने जो प्रॉपर्टीज देखा था उसमें देखा था कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो इसके लिए हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्मोनिक मीन का यूज़ किया जाता है। ओके, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इसके लिए हार्मोनिक मीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ पे निकाला जाएगा हार्मोनिक मीन। तो आना और जाना, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार हो गया, ठीक है। एक बार गए और एक बार आए, तो यहाँ पे 2 बार हो गया। और एक बार कितने की स्पीड में गए, 500 km/h की स्पीड में। एक बार गए 700 km/h की स्पीड में। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 500 और 700 का एलसीएम 3500। यहाँ पे आएगा ये 2, 500 और 700 का एलसीएम आएगा 3500, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट पता ही होगा आप लोग को, नहीं पता है तो मैंने वहाँ पे रेशियो के चैप्टर में ये चीज़ें बताई हुई हैं, आप वहाँ के लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आ जाएगा ये 2 इंटू ये 3500 को ऊपर ला लिया और यहाँ पे ये 12। इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या तो चाहो तो इसको ऐसे काट पीट भी कर सकते हो। 1 और ये 6 टाइम्स और ये 3500 अपॉन 6 करेंगे तो 583.33 ये आ रहा है हमारा आंसर, km/h। ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आंसर, ठीक है। अगर आप इसमें अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो ये अपना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इफ अ वेरिएबल
assumes the value 1 2 3, फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 4 ही होगा, मान लेते हैं। विच फ्रीक्वेंसी एस 1 2 3, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, 4 ही होगा। व्हाट इज द AM? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया हुआ, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए डाटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ, वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे वेरिएबल है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे है वेरिएबल 1 2 3 4 और 5। फिर यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी है ये 1 2 3 4 और 5। क्या करना है, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई fx, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16 और यहाँ पे आ जाएगा 25। यहाँ पे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन f कितना है, 15, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 55। इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे x बार आएगा अपना 55/15। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये 3.67 आ रहा है आंसर। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 11/3, 5, 4 और 4.5। तो BCD तो आंसर लग ही नहीं रहा है, आंसर A लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा मेरा ऊपर का 11 और नीचे का आ जाएगा 3। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A आ गया आंसर, ठीक है। या तो आप चाहो तो 11/3 भी डिवाइड करके देख सकते हैं, जो अपना यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 3.67, वहीं पे वो भी आएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। Two variables x and y are given by y is equals to 2x minus 3. If the median of x is 20, what is the median of y? दो वेरिएबल है x और y, इस तरीके से दिया हुआ है लीनियर रिलेशन। तो हमने ये लीनियर रिलेशन वाला देखा था कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्या दिया हुआ है, y is equals to 2x minus 3। लीनियर रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा था, y इज इक्वल्स टू ax माइनस b, ऐसा कुछ भी होता था, ठीक है। तो अगर ऐसा होता था तो यहाँ पे y मीडियन इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स मीडियन माइनस b, इस तरीके से आ जाता था, ठीक है। सो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पे अगर मेरे को y मीडियन निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है x मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को y मीडियन निकालना है तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स मीडियन, एक्स मीडियन क्या है 20 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 37, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 37, ठीक है। ये लीनियर रिलेशनशिप पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, तो ये उसी का ही क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। If the relationship between two variables u and v are given by 2u plus v plus 7 is equals to 0, and if the AM of u is 10, then AM of v is, ये भी वही लीनियर रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है 2u plus v plus 7 is equals to 0। तो इसको अगर मेरे को v के टर्म्स में लिखना है तो v के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, -2u - 7, ओके, ठीक है। अभी जैसे हमने लीनियर रिलेशनशिप देखा मीडियन में, वैसे ही मीन में भी काम करता है। सो यहाँ पे v मीन इज इक्वल्स टू -2 इंटू u मीन -7, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, AM ऑफ u दिया हुआ है। तो AM ऑफ u, तो यहाँ पे AM ऑफ u के लिए मैं पुट कर देंगे 10, ठीक है, -7। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -27 आ रहा है हमारा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 17 का है, ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। If x and y are related by x minus y minus 10 is equals to 0,
and mode of x is known to be 23. What is the mode of y? एकदम सिमिलर क्वेश्चन, जैसे अभी 16 और 17 किया वैसा ही सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे दिया हुआ अपने को x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो यहाँ पे x मोड माइनस 10 इज इक्वल्स टू y मोड, ये आ जाएगा। यहाँ पे x मोड क्या दिया हुआ है 23, माइनस 10 इज इक्वल्स टू y मोड। तो यहाँ पे y मोड क्या आएगा हमारा, यहाँ पे y मोड आ जाता है 13। ओके, यहाँ पे अपना पास y मोड आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 13, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इफ gm ऑफ x इज 10 and gm of y is 15, then gm of xy is, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में gm ऑफ x दिया हुआ है 10, ठीक है। gm ऑफ y दिया हुआ है 15, ओके, ये दिया हुआ है। तो अब gm ऑफ xy, तो अगर हमने देखा था यहाँ पे जैसे xy कर देते हैं तो दोनों के gm को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों के gm को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे gm ऑफ xy हो जाएगा, ठीक है। हमको अगर gm ऑफ xy निकालना रहता है, यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं, अगर हमको gm ऑफ xy निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं gm ऑफ x इंटू gm ऑफ y कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है 10 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 150, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल तरीका है, ओके, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 19 का ये है होगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। इफ द AM एंड GM फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, देन द वैल्यू ऑफ HM इज। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे AM है और GM दिया हुआ है, ठीक है। 15 ऑब्जर्वेशंस का नहीं, 10 ऑब्जर्वेशंस का 15। तो अगर जैसे AM और GM अगर बराबर है तो हार्मोनिक मीन भी उसके बराबर ही होगा, ओके। अगर AM और GM बराबर है तो इसका HM भी उसके बराबर ही होगा, ये भी प्रॉपर्टीज में था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर AM और GM 15 है तो यहाँ पे HM भी होगा अपना यहाँ पे 15, ओके। यहाँ पे अपना HM भी आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे अपना आंसर, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अपने ये सेट बी का एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम आते हैं यहाँ पे सेट सी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं सेट सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे मीन और मीडियन निकाला है। यहाँ पे ये जो अपने को मार्क्स जो दिए हुए हैं फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास लिमिट दिया हुआ है, इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे मिड वैल्यू भी निकालना पड़ेगा अपने को, ओके। लेकिन अगर मीन निकालना है तो उसके लिए अपने को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट ना करे तो भी चलेगा, लेकिन मीडियन के लिए कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो अपन एक ही साथ सब सारी चीज़ें कर लेते हैं, बार बार क्या ज़रूरत है। यहाँ पे सेट सी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसको हम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मार्क्स है तो इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे 5 और 14, ये 14 और 15 के बीच में 1 का गैप है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 5 है इसको लिख लेंगे यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे 14 को लिख लेंगे 14.5, ओके, ठीक है। एक तरफ से 0.5 माइनस और एक तरफ से 0.5 बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 14 और 15 के बीच में सिर्फ यहाँ पे 1 का गैप है, ओके। तो 1 का गैप है तो यहाँ पे 1 का आधा 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे 14.5 से यहाँ पे 24.5
और यहाँ पे फिर 24.5 से यहाँ पे 34.5, फिर यहाँ पे 34.5 से 44.5, फिर यहाँ पे 44.5 से यहाँ पे 54.5, और यहाँ पे 54.5 से यहाँ पे 64.5, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे अपन मिड वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों का मिड वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 14.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आएगा 9.5 आएगा हमारा मिड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अपना मिड वैल्यू आएगा 9.5, ये आ जाएगा 9.5। तो अब यहाँ पे आप इंटरवल देख लीजिए, यहाँ पे कितना के क्लास इंटरवल है 10 का, तो सब में मैं 10 प्लस कर दूंगा 19.5, फिर यहाँ पे 29.5, फिर यहाँ पे 39.5, फिर यहाँ पे 49.5, और यहाँ पे मैं 59.5। ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है अपना 10 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब में 10 प्लस कर दिए। ओके, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, यहाँ पे x है फ्रीक्वेंसी, f है फ्रीक्वेंसी, सॉरी f आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 10, 18, 32, फिर यहाँ पे 26, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 10। अब लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐसे अलग अलग बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या है इसको बेस मान लेंगे। इस तरफ वाले को हमने क्या देखा था, इस तरफ वाले को हम यहाँ पे बेस मान लेते थे। ठीक है, ये जो साइड है, ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे इसके 14.5 से लेस देन वाला, ओके, यहाँ पे 14.5 से लेस देन वाला 10, 24.5 से लेस देन वाला 18 और 10 28, ठीक है, 34.5 से लेस देन 32 प्लस 28, सीधा इन दोनों को प्लस, तो यहाँ पे 32 प्लस 28 आ रहा है 60। ओके, फिर यहाँ पे 44.5 से लेस देन, तो 60 प्लस 26 86, फिर यहाँ पे 54.5 से लेस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100, और 64.5 से लेस देन आ रहा है अपना 110। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गया जो अपने को यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, तो अब अगर जैसे अपने को लोअर लिमिट लेना है, तो यहाँ पे अगर जैसे कहीं पे अगर सपोज ये अपना आ गया 28 और ये 10 के बीच में आ गया, तो अपना लोअर लिमिट क्या हो जाएगा ये, और अपर लिमिट ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन fi ओके, यहाँ पे समेशन fi ये था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये जो मिड वैल्यू ले लिया है, अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं 9.5 इंटू 10। ठीक है, अपने को ये यहाँ पे अगर जैसे ऐसे चार्ट बना लिए तो कई बार कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन मीन के लिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9.5 इंटू 10 करके मेमोरी में डाल दिए, फिर यहाँ पे 19.5 इंटू 28 करके फिर से मेमोरी इनपुट कर दिए, 29.5 इंटू 60 करके फिर से मेमोरी इनपुट कर दिए, फिर यहाँ पे 39.5 इंटू, सॉरी यहाँ पे हमने ही मिस्टेक कर दिया, हम यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने लग गए। अब देखिए फिर से करेंगे 9.5 इंटू 10 करके यहाँ पे मेमोरी में, फिर 19.5 इंटू 18 करके फिर यहाँ पे मेमोरी में। ठीक है, फिर 29.5 इंटू 32 करके फिर यहाँ पे मेमोरी में, फिर यहाँ पे 39.5 इंटू 26 करके फिर यहाँ पे मेमोरी में। ठीक है, फिर यहाँ पे 49.5 इंटू 14 करके फिर यहाँ मेमोरी में, फिर यहाँ 59.5 इंटू 10 करके फिर यहाँ पे मेमोरी में। ठीक है, अब हम सबको कर लिए, अब यहाँ पे मेमोरी रिकॉल प्रेस कर देंगे, आ रहा है 3705 आ रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है शायद, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको, 3705 डिवाइड बाय 110, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 110, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 333.68 आ रहा है हमारा यहाँ पे मीन, यहाँ पे आ रहा है 33.68 आ रहा है हमारा यहाँ पे मीन। अब अगर आप लोग चाहो तो बिना मीडियन निकाले भी आंसर यहाँ पे आ सकता है, एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। 33.68 कहीं दिया हुआ है क्या स्टार्टिंग में? ए में नहीं दिया, बी में नहीं दिया और सी में दिया हुआ है, डी में नहीं दिया। अगर कहीं पे अगर जैसे दो जगह अगर सेम वैल्यू नहीं दिया हुआ है मीन का, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मीन अगर निकल गया तो हमारा मीडियन यही आना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सो मीडियन बिना निकाले भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि यही आएगा हमारा मीडियन। ठीक है, क्योंकि एक आंसर तो आ गया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे दो जगह अगर यहाँ पे भी 33.68 दिया होता तो हमको मीडियन कैलकुलेट करने का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑप्शन सी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मीडियन निकाल लेते हैं एक बार, यहाँ पे मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे L1 प्लस यहाँ पे L1 प्लस ये n/2, L1 प्लस यहाँ पे n/2, ठीक है, माइनस ये NL सॉरी लोअर लिमिट वाला, ठीक है, फिर यहाँ पे NU माइनस NL इंटू यहाँ पे क्लास इंटरवल, यहाँ पे इंटू C, ठीक है, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे L1 क्या है अपने पास? लोअर बाउंड्री। पहले तो n/2 निकालेंगे। n/2 क्या है? यहाँ पे आएगा n/2 इज इक्वल्स टू 1/110 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 55। ठीक है, अब 55 कहाँ लाई करता है हमारे पास? 55 इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये अपना आ जाएगा ये NL, ये आ जाएगा NU। ठीक है, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट L1 ये है और यहाँ पे अपर लिमिट L2 ये है। ठीक है, तो L1 ये है, L2 ये है। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे L1 कितना था? यहाँ पे 24.5 प्लस ये n/2 55 माइनस NL कितना है? NL है 28। ठीक है, यहाँ पे NU है अपने पास 60 ही था, हाँ 60 ही था NU, माइनस यहाँ पे 28 इंटू यहाँ पे C क्या है? क्लास इंटरवल कितना है? 10। इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेटर में लेते हैं। क्या करना है? यहाँ पे 60 माइनस 28 कर लेना, फिर इसको पुट कर देना मेमोरी में। यहाँ पे इसको मेमोरी में पुट कर दिए, फिर यहाँ पे 55 माइनस 28 किया, डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे आ गया 32। ओके, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 24.5। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीजें कैलकुलेटर में ही हो गई, तो यहाँ पे आ गया 32.9375। तो यहाँ पे 32.94 लिख सकते हैं हम इसको। ओके, यहाँ पे हम इसको 32.94 लिख सकते हैं। समझ में आया क्या किया मैंने? पहले ये किया, फिर मैंने इसको मेमोरी में डाल दिया, फिर मैंने ये किया, फिर यह डिवाइड बाय MRC। ठीक है, डिवाइड बाय सिंबल दबाने के बाद मेमोरी रिकॉल कर दिया। ठीक है, पहले नीचे का डिनोमिनेटर को सॉल्व करके मेमोरी में प्रेस कर दिया। ठीक है, जो भी आंसर आया था, फिर ये वाला सॉल्व किया, डिवाइड का सिंबल दबाया, फिर मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे ये अपना ब्रैकेट वाला टर्म आ गया, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर प्लस 24.5, तो यहाँ पे 32.94 आ गया हमारा आंसर। वही आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो इतना सब मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने एक आंसर सही निकाल लिया तो वहाँ पे दूसरा भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द मीन एंड द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मीन और मोड निकालना है। अब यहाँ पे जैसे अपने को मोड निकालना है, तो यहाँ पे अपने को उसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ पे L1 लेंगे तब सिर्फ जिसका अपने को वहाँ पे मतलब जो रेंज में जहाँ पे मोड आएगा उसको अपने को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे है क्लास इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे अपने को पहले मिड वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्लास इंटरवल है 350 और ये 369, यहाँ पे है 370 और यहाँ पे 389, ठीक है, यहाँ पे है 390 और यहाँ पे 409 और यहाँ पे 410
और यहाँ पे है 429 और यहाँ पे 430 और यहाँ पे 449 और यहाँ पे है अपने पास 450 और यहाँ पे है 469। ठीक है, यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे तो 350 प्लस 369 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ रहा है अपना 359.5। 350 प्लस 369 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ रहा है 359.5। ठीक है, अब यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है, दोनों के बीच में 20 का गैप है, तो यहाँ पे प्लस सब में 20 करते जाऊंगा। 379.5, 399.5, फिर यहाँ पे 419.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 439.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 459.5। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 15, फिर यहाँ पे है 27, फिर यहाँ पे 31, फिर यहाँ पे है 19, फिर यहाँ पे है 13, फिर यहाँ पे 16। अब मोड कहाँ पे लाई करेगा, मोड हमारा इस रेंज में लाई करेगा, यहाँ पे मोड। ठीक है, मोड हमारा इस रेंज में लाई करेगा। तो यहाँ पे पहले अपन वो निकाल लेते हैं मीन। ठीक है, पहले अपन अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 359.5 मल्टीप्लाइड बाई 15, इसको मेमोरी में 379.5 इंटू 27, इसको मेमोरी में 399.5 इंटू 31, यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर में मिस्टेक हो गया, 359.5 इंटू 15, यहाँ पे 379.5 इंटू 27 ये मेमोरी में, यहाँ पे 399.5 मल्टीप्लाइड बाय 31, इसको मेमोरी में, फिर यहाँ पे 419.5 मल्टीप्लाइड बाय 19, इसको डाल दिए मेमोरी में, फिर यहाँ पे 439.5 इंटू 13, इसको डाल दिया गया मेमोरी में, फिर यहाँ पे 459.5 इंटू 16, इसको डाल दिया गया मेमोरी में। ठीक है, फिर इसको कर दिए यहाँ पे मेमोरी रिकॉल। अब अगर ये टोटल फ्रीक्वेंसी अगर निकाल पाते हैं तो यहीं से देख लेते हैं। 27 प्लस 15 32, प्लस ये 31 कितना आएगा 63, प्लस 19 आएगा अपना 82, प्लस 13 आएगा 95, प्लस 16 आएगा यहाँ पे 111। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ पे ये मिस्टेक है कि यहाँ पे हमने इसको 16 ले लिया है, ये है 6। अब देख लेते हैं 15 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 19, 31 प्लस 19 50, 50 और 19 69, 69 प्लस 32, 69 प्लस 32, तो ये अपना आ जाएगा यहाँ पे 101। ओके, यहाँ पे आ गया ये 101। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी अपना वैल्यू आया था fx निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 101 कर दूंगा सीधा यहाँ पे। तो ये मेरा आंसर आ रहा है 485.74। कुछ मिस्टेक आ रहा है, फिर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे अपने से मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ऊपर ले लिया 15, यहाँ पे ले लिया 27, यहाँ पे 31, 399, यहाँ पे 419, 439, यहाँ पे 459.5 इंटू 6, तो यहाँ पे 15 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 6, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमने 111 लेना था। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 111 लेना था। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं 359.5 इंटू 15, ठीक है, 379.5 इंटू 27, फिर यहाँ पे 399.5 इंटू 31, सबको मैं मेमोरी में डालते जा रहा हूँ, आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 439.5 इंटू 13, फिर यहाँ पे 459.5 इंटू 6, ये फिर मेमोरी रिकॉल डिवाइड बाय 111, यहाँ पे 400.58। ठीक है, यहाँ पे अपना अरिथमेटिक मीन आ रहा है 400.58।
हम यहाँ पे देख सकते हैं 400.58 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो इसलिए अपने को मोड निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो एग्जामिनर समझ गया हमारा ट्रिक कि हम यहाँ पे एक ही निकाल के हम यहाँ पे सीधा टिक कर दे रहे हैं, तो इसलिए एग्जामिनर ने इस बार 2 में दे दिया है ऑप्शन सेम, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे भी हम उससे ट्रिक खेल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम उससे ट्रिक खेल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखिए अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में भी 390 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी 390 दिया हुआ है मोड, तो अगर गलती से अगर मोड अगर 390 आ गया तो फिर से हमको मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सब यहाँ पे मोड का कैलकुलेशन करते हैं, मोड का कैलकुलेशन का फॉर्मूला L1 यहाँ पे F0 माइनस ये F माइनस 1 अपॉन ये 2 इंटू F0 माइनस ये F1 माइनस F माइनस 1, ठीक है, इंटू क्लास इंटरवल C। यहाँ पे L1 क्या होगा, L1 होता है लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, क्लास लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लास लिमिट दिया हुआ है, इसको लोअर क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए 389 और 390 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे है 380 और 390 के बीच का डिफरेंस है 1, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगा 390 माइनस ये 1/2, ये आ जाएगा मेरा लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये मेरा क्या आता है, ये मेरा आता है 389.5, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, तो इसको मैं लोअर क्लास बाउंड्री को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा 389.5, इसको यहाँ पे स्टार मार्क करके यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं कि 389.5 कैसे आया, तो ये आ गया 390 माइनस ये यहाँ पे ऊपर का देख लेते हैं, चलो 390 माइनस 389/2, ऐसा सॉल्व किए तो अब ये अपना ये आ गया। F0 क्या दिया हुआ है, F0 है अपने पास 31 जहाँ पे लाई करेगा मोड, ठीक है। F1 क्या है, F1 है अपने पास 27, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 इंटू F0 माइनस F1, F1 है 19, वो F माइनस 1 था सॉरी यहाँ पे, और ये F माइनस 1 है 27 मल्टीप्लाइड बाय कितने का क्लास इंटरवल का गैप है 20 का, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे पहले नीचे का सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 31 माइनस 19 माइनस 27, इसको मेमोरी में डाल दिया, फिर ये 31 माइनस 27 4 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इंटू 20 प्लस 389.5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 394.5 आ रहा है हमारा आंसर, यहाँ पे आ रहा है 394.5 आ रहा है हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान देने के बाद क्या है, अगर हम यहाँ पे ये L1 में लोअर क्लास लिमिट ले लेते, सीधा अगर हम यहाँ पे ये ले लेते 390 ले लेते, तो यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो सकता था, ठीक है। हमने यहाँ पे 389.5 लिया, तब जाके हमारा आंसर आया 394.50, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री लिया जाता है, लोअर क्लास लिमिट नहीं लिया जाता, ये चीज़ ध्यान रखेंगे मोड में। तो यहाँ पे आ गया 394.50, यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे अपना आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द मीडियन एंड द मोडल प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग डेटा, मीडियन और मोडल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15 ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, बिलो 5, बिलो 10, तो इसको हम यहाँ पे क्लास इंटरवल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास इंटरवल बना सकते हैं, यहाँ पे अपने क्या दिया हुआ है बिलो 5, फिर यहाँ पे बिलो 10, फिर यहाँ पे बिलो 15, फिर यहाँ पे बिलो 20, फिर यहाँ पे बिलो 25 और यहाँ पे बिलो 30, और अपने को दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे 55, फिर 62 और 65। तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। ये अपने को क्लास इंटरवल बना लेते हैं, यहाँ पे ये है प्रॉफिट लिख लेते हैं इसको, ठीक है।
हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं 0 से 5, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं 5 से 10, फिर यहाँ पे 10 से 15, फिर यहाँ पे 15 से 20, यहाँ पे 20 से 25 और यहाँ पे 25 से 30, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 0 से 5 का 10, फिर ये 5 से 10 का यहाँ पे 25 माइनस 10, ये आ जाएगा 15, फिर ये 45 माइनस 25, ये आ गया 20, 55 माइनस 45 10, 62 माइनस 55 7, 65 माइनस 62 3, ठीक है। ये अपना फ्रीक्वेंसी भी आ गया। अब यहाँ पे मोड निकालने के लिए ये यहाँ पे अपने को ये देखो यहाँ पे क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास बाउंड्री में ही है, ठीक है। यहाँ पे गैप नहीं है तो ये क्लास बाउंड्री में ही है। अब यहाँ पे पहले मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे n/2, n कितना है, n है अपने यहाँ पे 65, तो 65/2 तो ये आ जाएगा अपना 32.5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 32.5, ओके। ये आ गया 32.5, तो 32.5 कहाँ रेंज करेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। 32.5 इन दोनों के बीच में रेंज करेगा, तो ये मेरा NL, ये मेरा NU, ठीक है। मेरा लोअर क्लास लिमिट, ये मेरा हो गया ये अपर क्लास लिमिट, ये मेरा हो गया लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मीडियन, तो इसका फॉर्मूला ये यहाँ पे 10, तो ये है ये प्रॉफिट्स इन 000 लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको 10,000 लिख लेता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे n/2 32.5 माइनस NL कितना है, NL है 25 अपॉन नीचे 45 माइनस 25 इंटू क्लास इंटरवल, क्लास गैप कितना है यहाँ पे है क्लास के बीच में जो विड्थ है वो कितना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 45 माइनस 25 करके मेमोरी में 20, 32.5 माइनस 25 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इंटू 5 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने 10,000 ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ पे 10 ही लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस में 10 करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 11.875। अब मैं इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 11875 ये आ जाएगा मेरा मीडियन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस पे देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है तो देखिए क्या 11.60 11.50 ऐसा नहीं है, यहाँ पे ₹11,556 ऐसा भी नहीं आ रहा, पहला मीडियन है ₹11,875 ये आ रहा है आंसर, ओके। देखिए यहाँ पे या तो रुपीज़ में दिया हुआ या तो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर 11.875 लिखा होता तो हम यहाँ पे फिर चेक करते मोड को भी, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ में दिया हुआ है तो रुपीज़ में अपना वो आंसर आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे मोड भी निकाल लेते हैं, मोड है यहाँ पे L1 क्या है अपने पास, देखिए यहाँ पे आएगा मोड कहीं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा, ये L1, ठीक है, ये L2, ओके, ठीक है। ये है F0, ये है F-1 और ये है F1। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अब, तो L1 यहाँ पे 10 लिया था, ठीक है। 10 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा था F0 माइनस F-1, ठीक है। तो यहाँ पे 20 माइनस 15, यहाँ पे आता है 20 माइनस 15 और यहाँ पे 2 इंटू 20 माइनस 15 माइनस यहाँ पे क्या है 10 है ना, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10 इंटू कितना का लिमिट है, गैप कितना है 5 का। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो नीचे का 2 इंटू 20 माइनस 15 माइनस 10 ये आ गया 15, इसको मेमोरी में ऊपर 5 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इंटू 5 प्लस 10, तो यहाँ पे 11.667, ठीक है।
यहाँ पे आ रहा है 11.667। इसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो 11667 ये रुपीज़ में हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1000 कर दिया। यहाँ पे ये देखिए यही आ रहा है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फॉलोइंग इज अ इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मॉडल मार्क्स 44, व्हाट वुड बी द मीन मार्क्स पूछा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, मीन मार्क्स पूछा है। तो अब यहाँ पे मोड दिया हुआ है, बीच में गैप दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मोड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे है 0 to 20, 0 to 20, फिर यहाँ पे 20 से 40, 40 से 60, फिर यहाँ पे 60 to 80, फिर यहाँ पे 80 to 100, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आ गया 5, फिर यहाँ पे 18, यहाँ पे x ले लेते हैं इसको, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5। ओके, सपोज हम मानते हैं कि मोड यहीं पे है, ऐसा मान लेते हैं कि मोड यहीं पे है, तो इसको मान लेते हैं f0, ठीक है। ये अपना f-1 और यहाँ पे ये f1। यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे है लोअर लिमिट अपना 40। सो यहाँ पे मोड दिया हुआ है, मोड कितना है 44, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे ये इसी को ही क्यों मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोड दिया हुआ है 44 जो कि 40 और 60 के बीच में रेंज कर रहा है, इसलिए, ठीक है। ये 40 और 60 के बीच में रेंज कर रहा है, इसीलिए हम इसी को ही मान रहे हैं मोड। ओके, f0 अब और किसी को नहीं मान सकते, ठीक है। सो अब यहाँ पे L1 कितना है 40 प्लस यहाँ पे f0 x माइनस यहाँ पे f1 है f-1 है 18, फिर यहाँ पे 2 इंटू एक्स, यहाँ पे 2x माइनस 12 माइनस 18 और इंटू यहाँ पे 620 का गैप है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 44 माइनस 40 कर दूंगा तो बचेगा मेरा 4, ठीक है। 40 को इस तरफ ला लिया, यहाँ पे बचा मेरा 4, यहाँ पे x माइनस 18 और यहाँ पे 2x माइनस ये 30, ठीक है, इंटू 20। ये 20 को नीचे ले जाऊंगा, डिवाइड कर दूंगा तो 4 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा मेरा 0.2 आ गया, ठीक है। ओके, मैं क्या करूंगा, ये 2x माइनस 30 को ऊपर ले जाता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे x माइनस 18। स्टेप समझ में आ रहे होंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4x और यहाँ पे 0.2 इंटू 30, यहाँ पे आ रहा है अपना 6, ओके। और ये आ गया x माइनस 18, x वाले को एक तरफ और बाकियों को एक तरफ, तो यहाँ पे 12 इज इक्वल्स टू ये 0.6x आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे x क्या आया मेरा, x आएगा मेरा 12/0.6, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, ये हमारा x आ गया। अब अपने को यहाँ पे मीन निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास ये x तो आ गया 20, यहाँ पे आ गया x का वैल्यू अपने पास आ गया यहाँ पे 20, ठीक है। अब यहाँ पे अपन मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे अपन मिड वैल्यू निकाल लेते हैं 0 से 20 के बीच में, यहाँ 10, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 50, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 90। यहाँ पे अपने को f दिया हुआ है, मिड वैल्यू आ गया, डायरेक्ट कैलकुलेटर में करेंगे। 10 इंटू 5 मेमोरी, 30 इंटू 18 फिर इसको मेमोरी में, 50 इंटू 20 करके इसको मेमोरी में, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 इंटू 70 करके इसको मेमोरी में, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 इंटू 90 है ना, यहाँ पे 5 इंटू 90 करके इसको मेमोरी में, सबको मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। 18 प्लस 5 23 प्लस 20 43 प्लस 12 यहाँ पे आ रहा है 55 और प्लस 5 यहाँ पे आ रहा है 60, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 60। तो यहाँ पे 2880 अपॉन 60 करेंगे तो यहाँ पे 48 आएगा हमारा मीन, ठीक है। यहाँ पे हमारा मीन क्या आ रहा है, यहाँ पे अपना मीन आएगा 40, यहाँ पे अपना मीन आ रहा है, मीन आएगा 48, ओके। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
डी है यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द डेटा रिलेटिंग टू डेली वेज ऑफ द 20 वर्कर्स आर शोन बिलो। ये डेली वेज दिया हुआ है। द एम्प्लॉयर पेज बोनस अमाउंटिंग टू 100, 200, 300, 400 and 500 टू द वेज अर्नर्स इन द वेज ग्रुप 50, 55, 55, 60। इस तरीके से उसने ग्रुप बना के वहां पे एवरेज देता है। ठीक है, एवरेज बोनस देता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्टिव मंथ ऑफ अक्टूबर। व्हाट इज द एवरेज बोनस पेड पर वेज अर्नर। ठीक है, एवरेज बोनस कितना दिया गया पर वेज अर्नर को। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले तो अपन यहाँ पे क्लास इंटरवल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसके बीच में कितने कितने लोग हैं पहले वो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल आएगा अपना 50 से 55, फिर यहाँ पे 55 से 60, फिर यहाँ पे 60 से 65, फिर यहाँ पे 65 से 70 और यहाँ पे 70 से 75, यहाँ तक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 50 से 55 के बीच में यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को एक, फिर ये एक दिख रहा है, 2, 3, फिर यहाँ पे है 3 लोग दिख रहे हैं मेरे को 50 से 55 के बीच में। ठीक है, 55 से 60 के बीच में 1, 2, 3, फिर यहाँ पे जा रहे हैं, जाते रहेंगे 4। ठीक है, 4, फिर यहाँ पे है अपने को दिख रहे हैं 5 लोग। ठीक है, यहाँ पे 5 लोग दिख रहे हैं 60 से 65 के बीच में। यहाँ पे 1, फिर उसके बाद जाते जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहे हैं 2, 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 और ये 6 लोग दिखे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 6 लोग दिखे 65 से 70 के बीच में। यहाँ से 65 से 70 के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे अपने को दिखे 4 लोग। ओके, ठीक है, 70। अब यहाँ पे अगर देखिए, अगर आपने ये सब सही निकाला है तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। जैसे 20 लोग हैं तो 6 + 4 10 + 5 10 + 5 15 + 3 18, तो यहाँ पे 2 ही लोग मिलने चाहिए। तो अब देख लेते हैं 70 से 75 के बीच में। तो यहाँ पे एक आ रहा है 72 वाला एक, फिर यहाँ पे आ रहा है एक 74 वाला एक, तो यहाँ पे 2 ही लोग दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं मिड वैल्यू। यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे 50 + 55/2। यहाँ पे आ रहा है 52.5। 5 का गैप है तो यहाँ पे भी 5 का गैप ले लेंगे। 57.5, 62.5, 67.5 और यहाँ पे 72.5। ठीक है, ये हमने मिड वैल्यू निकाल लिया। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज बोनस कितना है। यहाँ पे बोनस है अपने पास, एवरेज बोनस है यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ पे है फिर 200, यहाँ पे है 300, फिर यहाँ पे है 400 और यहाँ पे है 500। ठीक है, ये है अपना एवरेज बोनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अपने को मिड वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, यहाँ पे अपने को ये मिड वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये अपना वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन हो गया है। ये है अपना वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक हिसाब से ये अपना वेटेड एवरेज टाइप से क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, ये अपना वेटेड एवरेज टाइप से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी इनटू बोनस कर देंगे। ये मिड वैल्यू निकालने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं था। ठीक है, इसको कट कर देते हैं ऐसे ही ताकि याद रहे। तो यहाँ पे ये 3 × 100 इसको मेमोरी में डालते हैं, फिर यहाँ पे 5 × 200 इसको डालते हैं मेमोरी में, फिर यहाँ पे 6 × 300 इसको डालते हैं मेमोरी में, फिर यहाँ पे 4 × 400 इसको डालते हैं मेमोरी में, 2 × 500 इसको डालते हैं मेमोरी में। टोटल करके मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय कितने यहाँ पे है लेबर्स, यहाँ पे है 20 लेबर्स। तो यहाँ पे मेरा एवरेज वेज कितना आ गया, एवरेज बोनस कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है मेरा 285। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या किए, ये फ्रीक्वेंसी और ये बोनस को मल्टीप्लाई कर दिए थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और बोनस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल लिया हमने। ठीक है,
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और बोनस को मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाल लिया और डिवाइड बाय ये 20 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे किया था हमने फ्रीक्वेंसी इंटू बोनस, ठीक है, उसका समेशन पूरा डिवाइड बाय टोटल n, ठीक है, ये किया हमने यहाँ पे, तब जाके हमारे यहाँ पे है 285। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब दिख रहा है, ओके। सब आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे द थर्ड क्वार्टाइल एंड द 65th परसेंटाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे लेस देन 10, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, यहाँ पे ऐसा डाटा दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट्स, ठीक है, इसको क्लास बाउंड्री में बना देते हैं, क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे अपन इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 0.5 से, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्वार्टाइल में लेस देन 10 में ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, लेस देन 10 में ही रहने देते हैं। इसको मैं क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर देता हूँ 10.5 से यहाँ पे 19.5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 9.5 आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 9.5 से यहाँ पे 19.5, ठीक है। यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का है, प्रॉफिट्स है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन इसको ये 9.5, हम इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिए हैं, ओके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9.5 से ये आ गया अपने पास 19.5, ठीक है, 19.5 से आ गया ये अपने पास 29.5, फिर यहाँ पे आ गया 29.5 से 29.5 से आ गया ये 39.5, फिर यहाँ पे 39.5 से आ गया 49.5 और यहाँ पे 49.5 से आ गया अपने पास यहाँ पे 59.5, ओके। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अपने को फ्रीक्वेंसी फॉर्म्स टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे है 38, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2। हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है, सीधा लेस देन में इसी को ही लिमिट लेके। तो 9.5 से कम 5, फिर यहाँ पे 23, 19.5 से कम, फिर 29.5 से कम 23 प्लस 38, यहाँ पे आ जाएगा 61, ओके। फिर यहाँ पे आ जाता है 81, फिर यहाँ आएगा 90 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 92, ठीक है। ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे अगर अपने को डेसाइल निकालना है, यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल निकाला, तो यहाँ पे Q3, तो यहाँ पे 3n अपॉन फोर्थ वैल्यू, यहाँ पे 3 इंटू 92 अपॉन 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 92 अपॉन 4, यहाँ पे आएगा 69, ठीक है। यहाँ पे 69 कहाँ पे आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना NU, ये आ गया NL, ये आ गया L1, ठीक है, ये आ गया L2, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पे Q3 निकालने के लिए L1, यहाँ पे L1 कितना है? 29.5 है, L1 है, ठीक है। यहाँ पे 29.5 प्लस यहाँ पे n/2, यहाँ पे ये देखिए n/2 नहीं आएगा, ये जो वैल्यू निकाला गया है ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाला गया है ये आएगा, तो ये 69 माइनस यहाँ पे NL कितना है? NL है 61, यहाँ पे है 61 अपॉन यहाँ पे नीचे का है NU है यहाँ पे 81 माइनस 61 इंटू यहाँ पे 10, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 81 माइनस 61 20, 69 माइनस 61 डिवाइड बाय 20 इंटू 10 प्लस 29.5, तो यहाँ पे 33.5 आ रहा है अपना Q3,
देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। देखिए प्रॉफिट्स इन वो दिया है, प्रॉफिट्स इन 1000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 33 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 1000 करूंगा तो यहाँ पे मेरा 33,500 आ जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे अपने को निकालना था, यहाँ पे अपने को थर्ड क्वार्टाइल एंड 65th परसेंटाइल भी निकालना था। यहाँ पे पहले देख लेते हैं, अगर क्वार्टाइल अगर चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही जगह मैच कर रहा है तो वही अपना ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर है 33,500, यहाँ 33,000, 33,600, 33,250, तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। 65th परसेंटाइल आप लोग अपने से निकालिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहां से सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। ओके, ये आप लोग के लिए एक होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 pupils, मीडियन मार्क इज नोन टू बी 32। यहाँ पे इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मीडियन दिया है 32, ठीक है। सो मीडियन यहाँ पे 32 है, तो इसलिए इस रेंज में कहीं पे होगा, ठीक है। व्हाट इज द मीन मार्क पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इस जगह सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, यहाँ पे 30 से 40, फिर यहाँ पे 40 से 50, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 50 से 60, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ है यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ ले लेते हैं x, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 25, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 30, फिर यहाँ पे ले लेते हैं y, और यहाँ पे ले लेते हैं ये 10, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये वाला रेंज लेंगे हम, ठीक है, इसी को लोअर लिमिट मान के। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 प्लस एक्स, यहाँ पे 25 प्लस 10 प्लस एक्स, तो ये 35 प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 65 प्लस एक्स, यहाँ पे 65 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 75 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना है अपने यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ अपने को 100 है, ठीक है। यहाँ पे टोटल है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर x प्लस वाई लूंगा तो यह आ जाएगा मेरा 25, ठीक है। ओके, यहाँ पे मीडियन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को मीडियन दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को मीडियन दिया हुआ है 32, तो मीडियन इस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। अब देख पाएंगे तो मीडियन हमारे इस रेंज में लाई करेगा, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा L1 क्या हो जाएगा, अगर मेरा मीडियन अगर मेरा इस रेंज में लाई करता है तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा NL, ये मेरा हो जाएगा NU, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा L1 और ये मेरा हो जाएगा L2, ठीक है। ओके, यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला है तो यहाँ पे मीडियन इज इक्वल्स टू 32 इज इक्वल्स टू L1 कितना है, यहाँ पे अपने पास L1 है 30, L1 है 30 प्लस यहाँ पे NL माइनस NU, यहाँ पे n/2 लेंगे, सॉरी यहाँ पे लेते हैं n/2, तो n/2 आता है अपना 100/2, ये आएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस यहाँ पे NL कितना है 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे है अपने पास NL माइनस NU, तो NL यहाँ पे 65 प्लस एक्स माइनस 35 प्लस एक्स, ओके, ये ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे माइनस करके यहाँ पे 35 प्लस एक्स ये ब्रैकेट में है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 32 माइनस 30, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, ये 30 को इस तरफ माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये 50 माइनस 35 कितना हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे 15 प्लस एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये x और ये x
कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो, ठीक है। ये x और ये माइनस एक्स, 65 माइनस 30, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 30 इंटू ये 10 बचा, ठीक है। सो ये 10 और ये 3 कट कर दिए, यहाँ पे 3 को उस तरफ ले जाएंगे। सो वहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, वहाँ पे बचेगा 2 इंटू 3 6 इज इक्वल्स टू 15 प्लस एक्स, ठीक है। 6 इज इक्वल्स टू 15 प्लस एक्स, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक जा रहा है, ओके। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे ये 15 माइनस एक्स आएगा, ओके। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे ये 15 माइनस एक्स आएगा, ब्रैकेट ओपन किया था हमने, ओके। सो यहाँ पे ये 6 इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स आएगा, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 6 21, x आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 था, सो y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 4, ओके। सो यहाँ पे y आ गया 4, ठीक है। ये अपना यहाँ पे ये जो चार्ट है, यहाँ पे अपने पास आ गया x क्या आया था, x अपने पास आया था 21 और y आया था 4, ठीक है। यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पे ही अपन मिड वैल्यू 0 और 10 का 5, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45 और यहाँ पे आएगा 55, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं 5 इंटू 10, इसको मेमोरी में, 15 इंटू 21 इसको डाल देंगे मेमोरी में, फिर यहाँ पे 25 इंटू 25 इसको डाल देंगे मेमोरी में, 35 इंटू 30 इसको डाल देंगे मेमोरी में, फिर यहाँ पे 45 इंटू 4 इसको डाल देते हैं मेमोरी में, फिर यहाँ 55 इंटू 10 इसको डाल देते हैं मेमोरी में। सबको मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय कितना था, यहाँ पे टोटल नंबर्स 100, सो यहाँ पे 27.7 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, ओके। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे कैलकुलेशन में, एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 इंटू 5, ठीक है, 21 इंटू 15, फिर यहाँ पे 25 इंटू 25, ठीक है, 30 इंटू 35, 30 इंटू 35, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 इंटू 45 ये आ गया, फिर यहाँ पे 10 इंटू 55, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, ओके। देखते हैं इसको क्या मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे अपने पास ये जो x आ गया है, यहाँ तो 21 और 4 लाने में कुछ मिस्टेक हुआ, ओके। यहाँ पे 31.30 आना था, कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, जो हमने ये x को 21 ले लिया है, ये 15 माइनस 6 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ओके। तो यहाँ पे x प्लस वाई, तो यहाँ पे 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पे जैसे मिस्टेक जैसे फटाफट करने के चक्कर में यहाँ गलती हो जा रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं गलती कर सकता हूँ चलेगा, आप लोग वहाँ गलती नहीं कर सकते एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, ओके। मैं तो यहाँ रेक्टिफाई कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते, फिर वहाँ पे जल्दी से आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब इसको निकालते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 इंटू 5, फिर यहाँ पे 9 इंटू 15, ठीक है, 25 इंटू 25, फिर यहाँ पे 30 इंटू 35, ठीक है, फिर यहाँ पे 14 इंटू 45, ठीक है, फिर यहाँ पे 10 इंटू 55। अब इसको मेमोरी रिकॉल किए, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आ रहा है अपना, एक सेकेंड, 10 इंटू 5, 9 इंटू 15, 25 इंटू 25, 30 इंटू 35, 14 इंटू 45, 10 इंटू 55,
3040 आ रहा है, 31.30 आना चाहिए। सॉरी 25 माइनस 9 आएगा, यहाँ पे 16 यार, 25 माइनस 9 आएगा 16। यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक कर दिया मैंने, थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में गलतियाँ होते जा रही है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9 इंटू 15 और यहाँ पे 25 इंटू 25 और यहाँ पे 30 इंटू 35, यहाँ पे 16 इंटू 45 और यहाँ पे 10 इंटू 55। यहाँ पे मेमोरी रिकॉल तो 3130 अपॉन 100, तो यहाँ पे 31.3 अब आ गया हमारा आंसर। इतने मिस्टेक्स करने के बाद अब हमारा आ गया यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 31.30। अब हमारा आ गया यहाँ पे आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 66 और इसमें से मीडियन निकालना है हमको। यहाँ पे मोड दिया हुआ है, मीडियन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे डेली वेजेस दिया हुआ है 30-40, ठीक है 40-50, यहाँ पे 50-60, यहाँ पे 60-70, यहाँ पे 70-80, फिर यहाँ पे 80 और ये 90। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे 8, 16, 22, 8, 16, फिर यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 28, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे है 12। ठीक है, मोड दिया हुआ है 66, तो 66 इस रेंज पे होगा। ठीक है, सो ये अपना F0, ये अपना F-1 और यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं X, तो ये होगा मेरा F1। ठीक है, यहाँ से पहले अपन मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले अपन मोड निकाल लेते हैं। मोड अपने को निकालना दिया हुआ है तो अपन क्या है वहाँ से F1 निकलेगा, तो 66 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट है अपने पास 60। ओके, यहाँ पे लोअर लिमिट है अपने पास, लोअर क्लास बाउंड्री है यहाँ पे 60 प्लस यहाँ पे F0 दिया हुआ है यहाँ पे है 28। ठीक है, F0 है 28 माइनस F-1 22 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 28 माइनस 22 माइनस यहाँ पे वो है क्या F1 को क्या लिया था हमने, X ले लिया है। ठीक है, ओके, इनटू इन दोनों के बीच का क्लास इंटरवल 10। इसको सॉल्व करेंगे 66 माइनस 60 6 आ जाएगा, 28 माइनस 22 6 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 28, ये आ जाएगा 56 माइनस 22 कितना आता है 34 माइनस X इंटू 10। ठीक है, ये 10 को इधर डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 0.6, ये आ जाएगा इंटू 34 माइनस X इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ तक 34 माइनस X इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 0.6 कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 34 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे x आ गया अपना 24। ठीक है, यहाँ पे ये जो x आ गया है ये x है अपना, यहाँ पे वैल्यू आ गया 24। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 8, 16 और 8 24 प्लस 22 46, यहाँ पे आएगा 46, यहाँ पे 46 प्लस 28, यहाँ पे आता है 74 प्लस यहाँ पे कितना है नीचे 24, यहाँ पे आएगा 98 प्लस 12 110। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ गया। ओके, मीडियन निकालने के लिए n/2 तो n/2 110 और by2 इज इक्वल्स टू 55, ये दोनों के बीच में रेंज, तो ये आ गया NU, ये आ गया NL। ओके, ठीक है, ये आ गया L1 60। ओके, सब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला, यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला आएगा L1 क्या है 60 प्लस यहाँ पे n/2 कितना है 55 माइनस यहाँ पे ये अपने पास आ गया NL इज इक्वल्स टू 46, यहाँ पे आ गया 46 और नीचे आएगा अपने पास 70, कितना दिया था नीचे था सच 74 था ना, ओके 74 था। ठीक है,
यहाँ पे 74 माइनस 46 इंटू ये क्लास इंटरवल कितना है अपना 10 का है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। 74 माइनस 46, इसको मेमोरी में 55 माइनस 46 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इंटू यहाँ पे 10 प्लस 60, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 63.21 आ रहा है अपना मीडियन। ओके, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है आंसर 63.21। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अपने सारे एक्सरसाइज खत्म कर लिए हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन गेट। अब हम इसके बाद जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहे। बाय बाय एवरीबॉडी।